हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना है, ठीक है, और क्या क्या कौन कौन से प्लेट्यू मिलकर पेनिनसुलर प्लेट्यू बनाते हैं। चलिए, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज़ ए टेबल लैंड। ये कैसा लैंड है बेटा जी? ये है आपका टेबल लैंड। ना व्हाट डू यू मीन बाय टेबल लैंड? अब ये टेबल लैंड क्या होता है बेटा? टेबल लैंड फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट्स से ये आपकी नॉर्मल ज़मीन है, ठीक है, लेकिन अगर मैं टेबल लैंड की बात करूँगी तो वो कैसे रहेगा? वो कुछ उठा हुआ, ठीक है, वो कुछ उठा हुआ ज़मीन से, ये जो प्लेन एरिया है इससे कुछ क्या रहता है? उठा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज़ नोन एज टेबल लैंड। एंड बेटा ये किससे मिलकर बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। किससे मिलकर बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन से रॉक्स होते हैं बेटा? ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे रॉक्स जिनकी फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू द लावा, और वो जो मैग्मा जो स्मॉल वेंट या फिर लार्ज वेंट के थ्रू अर्थ कोर से बाहर की तरफ आता है, ठीक है, तो उससे आगे चल के किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा जी? उससे फॉर्मेशन होती है रॉक्स वगैरह की, ठीक है। चलिए, इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म। बेटा पहले आपके चैप्टर में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था किस तरीके से पैंजिया एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था। जैसे कि आज के टाइम पे आप बहुत सारे क्या देखते हो? कॉन्टिनेंट्स देखते हो। इनिशियली ऐसा नहीं था, एक सिंगल लैंड मास था जिसे हम पैंजिया कहते थे, और फिर वो दो में डिवाइड हो गया, लॉरेशियन एंड योर गोंडवाना लैंड। फिर आगे जाके जो ये गोंडवाना लैंड है इसमें आगे फर्दर ब्रेकेज हुई है बेटा, ड्रिफ्ट हुआ है ये, और उससे किसकी फॉर्मेशन हो गई है? उससे फॉर्मेशन हो गई है किसकी? आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। चलिए, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज। बेटा अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ब्रॉड और शैलो वैलीज मिलती हैं। ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। बेटा राउंडेड हिल्स का मतलब क्या है? इस तरीके से, है ना। इनिशियली जो हमने पढ़ा था हिल्स ऐसे होते हैं, लेकिन अगर मैं इसी हिल का ये वाला पार्ट काट दूंगी तो कैसी फॉर्मेशन बन जाएगी? इस तरीके से फॉर्मेशन बन जाएगी, और इसी को हम कहते हैं क्या? राउंडेड हिल। विच हिल? राउंडेड हिल। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बेटा ये एक टेबल लैंड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर टेबल लैंड जैसा है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है ये। देन ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, एंड यहाँ पर आपको बहुत शैलो वैलीज मिलती हैं, राउंडेड हिल्स मिलते हैं। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ द टू ब्रॉड डिविजन्स। बेटा ये जो आपका प्लेट्यू है इसको हमें दो में डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका सेंट्रल, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ओहो, पिक्चर एडेड नहीं है क्या? नहीं है पिक्चर एडेड, सॉरी बेटा, पिक्चर ऐड करना भूल गए। चलो कोई नहीं। एक है बेटा आपका सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब इधर आ जाओ बेटा, ये पिक्चर देखो। अब इधर नर्मदा रिवर किधर है? ये रही आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? मालवा प्लेट्यू। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में क्या मिलेगा आपको? मालवा प्लेट्यू। और बेटा उसके साउथ में, नर्मदा रिवर के अगर आप साउथ में देखोगे, वह जस्ट अ सेकेंड मैं आपको और जूम कर देती हूँ बेटा, इसके साउथ में आपको मिलेगा ये रही नर्मदा रिवर, और नर्मदा रिवर के नीचे साउथ में क्या मिलेगा? सतपुरा रेंज, और उसके नीचे क्या मिलता है बेटा जी? डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू,